हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक एसएससी मैथ्स 5000 प्लस टीसीएस एमसीक्यू क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। तो आज की वीडियो के इस बुक से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन जो भी आपको बताया जाएगा, बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कराए जाएंगे। और जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा एक ही कॉन्सेप्ट है, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हम आपके सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन सिखाएंगे और कोई भी क्वेश्चन आपके लिए कठिन या हार्ड नहीं होने देंगे। हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए इजी, आसान और सरल बनेगा। जैसे कि एसएससी 2025 के एग्जाम में आप जब बैठेंगे तो हर एक एक क्वेश्चन आप आसानी से उड़ा देंगे, क्योंकि एक ही तरीके से आपको सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो का लाभ और हानि से रिलेटेड चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। अब देखते हैं, देखो बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ेंगे और उसके अंदर आए हुए टैग्स और उसके बाद इक्वल टू इक्वल या संख्यावर मल्टीपल और चैप्टर और क्वेश्चन सब खत्म होंगे। तो चलिए देखते हैं। एक घड़ी को 1600 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है, देखो 1600 रुपए में बेच रहा है वो, तो उसे लाभ हो रहा है। इसका मतलब क्रय मूल्य से ज्यादा करके बेच रहा है, तभी तो उसको लाभ हो रहा है। और उसी घड़ी को 1400 रुपए में यदि वह बेचता है तो उसे होने वाला जो नुकसान है वो ये 1400 रुपए में बेचने पर होने वाली नुकसान के बराबर है। यानी कि अगर 1400 रुपए में बेच रहा है तो जितना उसे लाभ हुआ उस नुकसान के बराबर है। तो देखो इस लैंग्वेज को कैसे लिखना होता है, मेन चीज यही है, जितना लाभ हुआ है उतना ही उसे हानि हो रही है। इसका मतलब यही तो है यहां पर। तो देखो, अगर उसने 1600 रुपए में बेचा तो इधर उसको लाभ बताया जा रहा है। अगर वह उसे 1400 रुपए में बेच रहा है, 1400 रुपए में बेच रहा है तो उसे हानि हो रही है। अब इसने ये भी बात बताई है कि जितने का लाभ है उतने की ही हानि हो रही है। इसका मतलब लाभ तो पीछे की ओर घटेगा ताकि क्रय पर आ जाए, और हानि पर बेच रहा है उसे आगे की ओर बढ़ाना है जिससे कि हमारा क्रय मूल्य आ जाए यहाँ पर। तो इसने बताया जितना लाभ उतना ही उसे हानि हुई, जितना लाभ उतना ही उसे हानि हुई। तो ये चीज है इसमें समझने की, जितना लाभ उतनी हानि, तो यहाँ उसका क्रय मूल्य आ जाएगा। तो इसे उतना ही इधर बढ़ाना और इतना ही से इधर घटाना, लेकिन दोनों के बीच में अंतर कितना दिख रहा है, 200 का अंतर दिख रहा है। अब 200 में 100 तो ये घटेगा और 100 ये बढ़ेगा। अगर 100 बढ़ा दे तो 1500 आता है, 100 घटा दे तो भी 1500 आता है। तो हमारे आंसर आ चुका है। तो क्रय मूल्य आ गया है हमारा 1500। देखिए माइंड का खेल ये रहा, हमारा क्रय मूल्य आ गया 1500। देखिए दोनों का अंतर कितना है, 200 रुपये है ना, दोनों के बीच में अंतर 200 रुपये है। अब उसने उतना ही लाभ उतना ही हानि बोला, तो लाभ को तो घटा दो उतना ही और हानि को उतना ही बढ़ा दो। तो देखो 200 में दोनों को बराबर बराबर बांट दो, 200 को, जो 200 का अंतर है, तो 200 में बराबर बराबर 100 में बांट दिया, तो 100 इसे कम कर दो 1500, 100 इसे बढ़ा दो तो भी 1500। इसका मतलब क्रय मूल्य 1500। ये रहा जबरदस्त सॉल्यूशन, ये रहा। तो आप ऐसे करिए, उड़ाइए क्वेश्चन को। अब आप देखिए इसके और भी तरीके बताएंगे, पहले इसका आंसर ले लीजिए। क्रय मूल्य हमारा आ गया 1500। अब यदि व्यक्ति 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, लाभ किस पर चाहता है, क्रय मूल्य पर ही तो लाभ लिया जाता है, या हानि जो भी होता है, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो वह इस पर 20% का लाभ चाहता है, इस पर। तो देखिए 1500 का 20% संख्यावर मल्टीपल देखो करके, 1500 का 20% होता है 300 रुपये। 1500 का 20% 300 रुपये होता है। तो वह 1500 में 300 जोड़ेगा तो 1800 रुपये में बेचेगा उस वस्तु को। या फिर ऐसे देख लीजिए, विक्रय करेगा क्रय मूल्य पर लाभ, क्रय मूल्य कितना 1500, 1500 पर 20 का लाभ 120% लिख दीजिए इसको। ऐसे बेच रहा है तो कितने में बेचेगा, परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा और 1 जीरो ये, और 15-12 की गुणा करेंगे 180 होता है, यानी कि 1800 रुपये में वह उसको बेचेगा। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, आ गया विक्रय मूल्य आ गया 1800 रुपया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर।
तो देखिए एक मेथड आपका ये है, दूसरा मेथड भी आपको बहुत जबरदस्त तरीके से बताएंगे। अभी देखिए, वैसे सबसे बेस्ट वाला ये है जो मैंने अभी बताया, सबसे बेस्ट। अब और देखिए आप कैसे कैसे इसके सॉल्यूशन उड़ाएंगे, कैसे कैसे एसएससी सीजीएल के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन उड़ा देंगे आप। चलिए देख लीजिए। आप देखो दूसरा तरीका, जब ऐसी कंडीशन होती है जितना लाभ उतना हानि, देखो जितना लाभ हुआ उतना ही उसे हानि होती है। इस कंडीशन में दोनों के मूल्य को जोड़ लेते हैं। ये मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं जबानी। तो 1400 और 1600 अगर हम जोड़ते हैं तो 3000 हो जाता है। अब 3000 का आधा कर देंगे, 3000 को 2 से, यानी कि आधा मतलब 2 से भाग कर देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा 1500। ये वाला एक और तरीका आ गया आपके सामने। ऐसे भी ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन उड़ा देते हैं, और उड़ाना ही चाहिए आपको। तो आ गया 1500, और इसका 20% कितना होता है 300। इस पर 20% लाभ लेकर वह उसको बेचता है, तो वह कितने में बेचेगा, इसी पर आप 120% कर दीजिए तो इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, 1 जीरो ये लगाई, 15-12 की गुणा 180 होता है, तो 1800 रुपये में वह उसको बेच देता है। क्लियर है। देखो ये सेकंड तरीका है। अब आपके सामने एक और तरीका बताया जाएगा ऐसे क्वेश्चनों का। जितने भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं सेकंडों में उड़ाओ, जबानी उड़ाओ, मौखिक उड़ाओ, कैसे भी कर सकते हैं, बचेगा नहीं। मैथ के एक एक क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए इजी बनाया जाएगा, इजी। अब आप देखिए इसका तीसरा तरीका, थर्ड मेथड। देखो जब किसी वस्तु को बेचता है, देखो कितने में बेच रहा है वो, ये 1600 रुपये में बेच रहा है, तो उसे लाभ होता है। लाभ देखना जरा ध्यान से। और यदि वह उसे 1400 रुपये में बेचता है, ये देखिए दूसरा तरीका जो आपकी पैटर्न को दिखा रहा है, 1400 रुपये में यदि वह उसको 1400 रुपये में बेचता है तो उसे जितना लाभ होता है उतना नुकसान होता है, यानी कि लाभ उसकी हानि के बराबर होता है। देखिए अगर हानि 1 की हो रही तो 1 का ही उसे लाभ होता है। देखो ये लिख दिया मैंने, है ना, लाभ और हानि के अकॉर्डिंग कंडीशन लिख दी, जो कि आपकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है। ऐसे भी आप ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर देते हैं। तो दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर कितना बना, दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर हो गया 200, और हमारा दोनों का लाभ हानि का अंतर हो जाएगा 2। देखो प्लस माइनस अंतर में जुड़ जाते हैं, तो हमारा अंतर हो गया 2। 2 से काटेंगे 200 को, 2 ही कम 2, 2 से काटा 100, 1 रेशो की वैल्यू हो गई 100। 1 रेशो की वैल्यू 100 रुपये है। अगर मैं 100 की गुणा यहाँ करता हूँ 1 रेशो में, तो इसका मतलब होता है 100 रुपये की हानि होती है उसको। क्या होता है, 100 रुपये की हानि होती है उसको, 100 रुपये की हानि होती है। और विक्रय मूल्य में हानि अगर जोड़ दे तो उसका क्रय मूल्य मालूम हो जाता है। तो मैंने 1400 में 100 जोड़ा तो 1500 आ गया क्रय मूल्य, 1400 में 100 जोड़ा आने का। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1 रेशो की वैल्यू 100 है, 100 की गुणा यहाँ करेंगे तो ये लाभ होता है 100 रुपये का। अगर लाभ को विक्रय मूल्य में से यहाँ से घटाएंगे तो क्रय मूल्य 1500 रुपये आ जाता है। ये आ गया सेम। ये भी मेथड है आपके लिए। और फिर इस पर वही तरीका, 20% का लाभ उठाएंगे, 120% में इसको बेचेंगे, तो परसेंट से 2 जीरो काटेंगे, 1 जीरो ये लगी, और 15-12 की गुणा 180 हो गया, तो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 1800 रुपया। देखिए 3 तरीके मैंने आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से बताया है, और आप मैथ के एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल उड़ाएंगे और उड़ाते ही जाएंगे, छूटेगा नहीं कोई भी क्वेश्चन। अब आता है देखिए जबरदस्त खतरनाक तरीके से, बिल्कुल लाजवाब तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 111 पर आते हैं। जैसे कि मैंने आपको 2 ही मेथड बताए हैं, या तो क्वेश्चन में विक्रय बराबर विक्रय परसेंट चलेगा ऐसे, और या क्वेश्चन में चलेगा क्रय मूल्य पर मल्टीपल रूप में लाभ परसेंट या हानि परसेंट। ये मेथड ये बताता हूं मैं आपको, बस उसमें देखना है क्वेश्चन किस फॉर्मेट में चल रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या आ रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन देना है। अब देखिए क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पर, देखो यहाँ पर भी हमारा इक्वल टू इक्वल तो हर जगह हर एक क्वेश्चन में लगेगा जो भी लैंग्वेज से रिलेटेड होगा। चलिए देख लेते हैं। 240 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, यानी कि 240 ये विक्रय मूल्य के समान है। देखो इसको लैंग्वेज के फॉर्मेट में लिखो, 240 वस्तुओं का क्रय मूल्य
एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। समान यानी बराबर, अपने आप ही दे दिया इसने, इक्वल टू इक्वल ये लिख दिया मैंने। अब क्रय ये बन रहा है, एक्स का मान क्रय को रिप्रेजेंट करता है और ये विक्रय मूल्य को रिप्रेजेंट करता है, बराबर का मान अपना। इसका मतलब बेच रहा है 240 में और एक्स जो है क्रय मूल्य को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर देखो, यदि लाभ 20% होता है तो लाभ तभी तो होगा जब वस्तु बेची जाएगी, तो विक्रय बराबर विक्रय होगा। तो संख्या में तो 240 की बेच रहा है और इधर परसेंट में 100 में जोड़कर लिखेंगे 120% की बेच रहा है। और जब विक्रय से विक्रय ये बन गया विक्रय परसेंट बराबर विक्रय, ये इक्वल टू इक्वल बन गया आपका, इक्वल टू इक्वल। तो जब इसको विक्रय से विक्रय काटेंगे क्रय मूल्य आ जाएगा, और क्रय मूल्य किसको कहा जाता है? एक्स को, तो एक्स का मान आ जाएगा। क्रय मूल्य एक्स को कहा जाता है तो एक्स का मान आ जाएगा। देखो 120 दूनी 240, परसेंट की मैंने 2 जीरो ये लगा दी और ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ये आ गया क्वेश्चन का आंसर, मतलब x का मान आ गया, या यूं कह सकते हैं क्रय मूल्य आ गया, ये रहा देखे। और यही हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बन जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश। देखिए क्वेश्चन नंबर है 112, बड़ा ही दमदार और खतरनाक तरीके से एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा। बचेगा नहीं कोई भी क्वेश्चन, आप चेक कर सकते हैं, सॉल्यूशन देख सकते हैं। बहुत ही माइंडली और खतरनाक तरीके से और बहुत आसान और इजी मेथड से आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। देख सकते हैं अब आप यहाँ पर, एक आदमी 8% लाभ पर चावल बेचता है। देखो 8% लाभ पर, लैंग्वेज से मालूम हो रहा है लाभ परसेंट 8% का कमा रहा है, 8% का लाभ कमा रहा है। अगर लागत 100 थी तो जब वह उसे बेच रहा है तो उसे 8% का लाभ हो रहा है, यानी कि 108 में बेच रहा है वह उसे। क्लियर है? देख लीजिए पहली लाइन यहाँ तक मैंने क्लियर कर दिया। और वास्तविक माप से 25% कम वजन का उपयोग करता है। वास्तविक माप ये है उसकी। अब ये वास्तविक माप जो ये है इससे कम 25% कम वजन का उपयोग करता है, यानी कि 75 का उपयोग करेगा। 100 में से 25% कम करेंगे तो 75। अब क्रय मूल्य ये हो गया। अब जो क्रय मूल्य बना नया न्यू क्रय मूल्य बन गया, ये बन गया अब आपका ये। क्लियर? बस क्वेश्चन खत्म अब आपके लिए। तो उसका लाभ प्रतिशत बताए, तो लाभ यहां से निकाला जाएगा। क्रय 75 तो विक्रय 108, तो 33 का लाभ ले रहा है, 33 का लाभ ले रहा है। देख लीजिए 33 का लाभ ले रहा है। तो मैंने क्या किया, 75 पर लाभ कमाया 33 का। 33 का लाभ है ये, यहां से यहां तक अगर आपने देखा 33 का लाभ है। परसेंट में निकालना लाभ, परसेंट 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह 25 3 75, 25 चौक 100, 3 से 11 बार, 11 चौक 44। देखिए 3 से 11 बार काटा और 11 चौक 44%, ये आ गया क्वेश्चन का आंसर। ये आ गया 11 चौक 44%। फिनिश। तो ऐसे हमें एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना है। मैथ के हर एक एक क्वेश्चन का लाजवाब आंसर मिलेगा आपको। ऑप्शन ए इज राइट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 113। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं बेची और प्रत्येक वस्तु को 42,600 में बेचा। मतलब देखो लैंग्वेज से मुझे मालूम हो गया प्रत्येक का विक्रय मूल्य 42,600 रुपये है। इसका मतलब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, यहां से मालूम हो रहा है। तो मैंने बताया था क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन इजी हो जाएगा। यहां पर हमें दोनों का विक्रय मूल्य बराबर रखना है, क्योंकि दिया भी है प्रत्येक वस्तु को वह 42,600 रुपये में बेच रहा है। पहले पारू से 25 की हानि, दूसरे पारू से 20 का लाभ होगा। अब देखिए अगर इसको रुपयों से हल करेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम इसे परसेंट से ही इजी बना लेंगे, क्योंकि लास्ट में लाभ या हानि परसेंट पूछा है। तो इसलिए परसेंट से ही क्वेश्चन को इजी कीजिए, नहीं रुपये की मदद लेके हल करें। रुपये की मदद से भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, बट थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। इसीलिए हमें और छोटा और बेस्ट बनाने के लिए परसेंट का यूज करेंगे। तो देखो कैसे 25% की हानि हुई तो 75 में बेचा,
अब देखिए क्रय विक्रय ले लेंगे, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। 25 की हानि हुई, यानी 4 की खरीद कर 3 में बेच रहा है, 75% ऐसे लिखते हैं इसको। देखो 75% दिखाते हैं, 75 बटे में 100, 25 के 75, 25 चौक 100। क्रय मूल्य ये विक्रय मूल्य, 4 खरीदा और 3 में बेचा। क्लियर है, ये चीज आपके सामने सिंपल बन गया। अब आगे दूसरी को उसने 20 के लाभ पर बेचा। 20 का लाभ होता है देखो 120 बटे में 100, 20 छिके 120 पंजे 100। ये क्रय हो गया, ये विक्रय हो गया। क्रय 5 हो गया, विक्रय 6 हो गया। बस देखिए समझाया मैंने ये आपको, ये हो गया हमारा सिंपल और आसान तरीका। अब जैसे कि उसने बताया कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए, तो यहाँ तो विक्रय मूल्य बराबर नहीं है, इसका 3 है, इसका 6 है, तो इसको बराबर करने के लिए 2 से गुणा कर देंगे। 2 3 6 ये हो जाएगा, 6 ये हो जाएगा। लेकिन 2 के साथ जब गुणा किया यहाँ, तो इसके साथ ये संख्या आई हुई थी, इसमें भी 2 से गुणा किया जाएगा। अब होगी कंप्लीट बात। देखिए बेहतरीन पॉइंट है आपके लिए। अब देखो क्रय मूल्य कितना हो गया, ये हो गया 4 दूनी 8 और 5 जोड़ेंगे 13, जोड़ लेंगे ना, 3 दूनी 6 और 6 जोड़ेंगे 12। यहां से मुझे मालूम हो रहा है क्रय 13 है, विक्रय 12 है। 1 की हानि हो रही क्रय पर, तो लिख लीजिए क्रय पर 1 की हानि, तो हानि परसेंट आ जाएगा यहाँ पर, हानि परसेंट 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह। 13 सत्ते 91, 7 बार मारनी चल रही है। देखो 7 बार यहाँ 2 पर है, लेकिन बात हमारी हानि की है, इसमें 7 लाभ के लिए प्रयोग किया गया है और यहाँ 7 हानि के लिए, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए पहले राउंड में हमें मालूम हो गया कि हानि कितने परसेंट की हुई, इससे मालूम हो गया 13 सत्ते 91। पूरा भी डिटेल या पूरा टेबल चलाने की आवश्यकता नहीं है, सॉल्यूशन बिल्कुल इजी और सरल व आसान आपके सामने आ चुका। ये रहा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 114। देखिए क्वेश्चन नंबर 114 आसान और इजी तरीके से आपके सामने एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज से मालूम हो जाएगा। एक दुकानदार एक वस्तु का 1 किलोग्राम के स्थान पर 930 ग्राम गलत तोल करता है। देखो 1 किलोग्राम के स्थान पर वह 930 ग्राम ही तोल रहा है, यानी कि 70 ग्राम का वह लाभ कमा रहा है। क्यों? क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। जब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम में से वह 930 ग्राम ही तोल रहा है। तो इसका मतलब 70 ग्राम का लाभ कमा रहा है। किस पर कमा रहा है? 930 ग्राम तोल कर। तो ये 930 ग्राम क्रय मूल्य को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे 930 ग्राम पर 70 ग्राम का लाभ कमा रहा है, 70 ग्राम का, क्योंकि 1 किलोग्राम के स्थान पर वह 930 ग्राम तोल रहा है, तो 70 ग्राम का लाभ कमा रहा है। तो देखिए 1 किलोग्राम पर जितना लाभ परसेंट बनेगा उतना ही लाभ परसेंट, चाहे आप 15 किलो बेचने पर निकालो, चाहे आप 10 किलो बेचने पर, चाहे आप 6 किलो बेचें, लाभ परसेंट हमेशा सेम रहेगा। कोई चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब 1 किलोग्राम के आधार पर जितना लाभ परसेंट बनेगा, वही 15 किलोग्राम के आधार पर उतना ही लाभ परसेंट बनता है। ये बात हमने इसकी फिनिश कर दी है, ये समझा दिया मैंने ये वाला पॉइंट भी, कि 1 किलोग्राम के इस रूप में जितना हमें यहाँ पर लाभ परसेंट मिलेगा, उतना ही हमें 15 किलोग्राम बेचने पर लाभ परसेंट मिलेगा। चाहे आप 15 बेच लो, 20 बेच लो, 10 बेच लो, 30 किलोग्राम बेच लो, लाभ परसेंट उतना ही रहेगा। तो देखो मैंने 930 पर 70 ग्राम का लाभ 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह, तो यहाँ पर मुझे लाभ परसेंट मिल जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, हल करने की जरूरत नहीं, माइंडली यूज करो। 0 से 0 काटा, 9 7 63, 9 8 72 ज्यादा हो जाएगा। देखो 70 से ज्यादा 9 8 72 ज्यादा हो जाता, 9 7 63, 7 बार चलेगी मारनी, 7 बार। तो 7 बार देख लो ऑप्शन में 8 5 7 6 ये वाला आता है, 7 बार मारनी, ये रहा।
तो 7 से ही डायरेक्ट लिख दीजिए, 7 से 49/93। देखिए इस चीज का फायदा उठाइए ऑप्शन का, इस प्रकार के क्वेश्चनों की कैलकुलेशन करने में इस प्रकार से इस तरीके का फायदा उठाना सीखिए। इसको पूरा भाग करके देखेंगे टाइम लग जाएगा, दिक्कत आएगी, इसलिए बस टेक्निक और तरीके को यूज करके क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा। अब आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 115। देखो जबरदस्त लाजवाब सवाल आपके सामने, आप चेक कर सकते हैं ये वाला क्वेश्चन, और बिल्कुल आसान और इजी होगा। देखो हम क्या करते हैं, रुपए बटे वस्तु, ये आपको बार बार क्वेश्चनों के अंदर बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति कोई वस्तु खरीदता है तो रुपये में खरीदेगा, तो रुपयों की संख्या ऊपर और हमेशा वस्तु की संख्या नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पर भी यही बात है। एक फल विक्रेता 1200 रुपये में 480 केले खरीद रहा है। देखिए 1200 रुपये में खरीद रहा है, 480 केले खरीद रहा है। क्लियर? देखो 480 केले खरीद रहा है, ध्यान से देखो, खरीद लिए उसने। इनमें से कुछ केले सड़ गए, 480 केलों में से कुछ केले सड़ गए और उन्हें वह फेंक देता है। वह बचे हुए केलों को 3 रुपये 5 पैसे, सॉरी 3 रुपये 50 पैसे, यानी 3.5 रुपये प्रति केले के हिसाब से वह उन्हें बेचता है और 396 रुपये का फिर भी लाभ कमा लेता है। देखिए खर्च किया था उन्होंने 1200 रुपये, 12 और 3 1596 रुपये में वह बेचता है। देखिए 1596 रुपये में वह बेच देता है। क्लियर? कब बेचता है? जब वह 3 रुपये 50 पैसे प्रति केला बेचता है। तो अगर हम 3 रुपये 50 पैसे से भाग करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कितने केले वह बेचता है। दशमलव से हटाए 0 और 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 1 19, 7 दूनी 14, 7 8 56, 0 और 5 से काटेंगे 5 24, 5 पंजे 25, 5 छंग 30। ये हो गया 456 केले बेच देता है। ये बेचे उसने, देखो 480 केले खरीदे थे, 456 बेच देता है, तो 24 किलो का उसे नुकसान होता है, 24 की हानि होती है, 24 किलो की हानि। अब देखिए 24 किलो की हानि होती है, हानि परसेंट निकालेंगे, हानि परसेंट। टोटल केले हमारे 480 थे, 480 पर 24 की हानि, 24 दूनी 48, 1/20, 5% हानि कहलाता है। देखिए 1/20 5% की हानि, और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर धमाकेदार आ गया और बहुत ही लाजवाब बेस्ट सॉल्यूशन, जबरदस्त तरीका आपके सामने ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 116, जबरदस्त और खतरनाक तरीके से एक एक क्वेश्चन आपके लिए कराया जाएगा, जैसे कि क्वेश्चन की लैंग्वेज से। और आपको पता है क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन हल होगा। आप देख लीजिए, आप पढ़कर देख लीजिए, बिल्कुल इजी और सरल आपके लिए हम बनाएंगे हर एक क्वेश्चन। एक विक्रेता ने एक बैग को 12% के लाभ पर बेचा। देखो बैग को 12% के लाभ पर बेचा। यदि उसने शर्त रख दी कि यदि उसने उसे 900 रुपये अधिक में बेच दिया होता तो उसे 27% का लाभ हो जाता। तो देखो रुपए बढ़ाते ही 900 रुपये अधिक करते ही अधिक बराबर अधिक लगेगा। यहां 900 रुपये अधिक है इधर, तो यहां परसेंट में कितना अधिक हो गया, 12 से 27, तुरंत 15% बढ़ गया, यानी 15% अधिक हो गया। तो देखो अधिक बराबर अधिक, तो मैंने इधर लिखा संख्या में अधिक, कितना है अधिक, ये रहा 900, और इधर परसेंट में कितना अधिक हो गया, 15% अधिक हो गया ना। अधिक बराबर अधिक, इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट, ये रहा, बिल्कुल आसान और इजी होगा, देख सकते हैं आप। तो यहां से जैसे ही मैं इसको हल करूंगा क्रय मूल्य आ जाएगा, बैग का क्रय मूल्य 15 6 90, 60 बार कटा परसेंट की 2 0, ये आ गया क्रय मूल्य। ये रहा, खरीदा था बैग को उसने 6000 रुपये में, फिनिश। देखिए इसको बोलते हैं इक्वल टू इक्वल, इसी से होते हैं सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। अब देखिए ये वाला भी हमारा इक्वल टू इक्वल से ही होगा, चेक कर लीजिए, ये वाला भी इक्वल टू इक्वल से होगा। एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में मल्टीपल रूप में परसेंट चलेगा।
तो देखो आकाश ने 10% के लाभ पर नवीन को एक मोटरसाइकिल बेची। इसी मोटरसाइकिल को नवीन ने 20 के लाभ पर विनय को बेचा और विनय ने विशाल को 5 के आने पर बेचा और विशाल ने उसके पैसे इतने चुकाए। तो आकाश के लिए मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य बताए। आकाश ये रहा, आकाश ने इसका मतलब उसे खरीदा था कितने में, ये पूछ रहा है। देखिए इधर एक साइड में मल्टीपल और दूसरी साइड में एक संख्या आ जाएगी, यानी कि हम इसे ऐसे करेंगे, आकाश ने खरीदा उसको मालूम नहीं कितने रेट में, बट उसने जब उसे 10 के लाभ पर नवीन को बेचा तो 110 हो जाएगा बटे में 100। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0 से 0 हटाया 11 बटे 10 आ जाएगा, ऐसे लिख दीजिए 11 बटे 10। क्लियर। और इसी मोटरसाइकिल को नवीन ने 20 के लाभ पर विनय को बेचा। 20 का लाभ 6 बटे 5 हो जाएगा शॉर्ट में, और विनय ने इसे विशाल को 5 की आने पर 95% बटे 100 होता है, 19 बटे 20 हो जाएगा शॉर्टकट में। ये रहा, इतने में बेचा। यदि विशाल ने मोटरसाइकिल के लिए 62,700 रुपये का भुगतान किया, 62,700 रुपये का भुगतान किया, तो आकाश के लिए मोटरसाइकिल का मूल्य क्या था ये बताना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन आसान। 11 पंजे 55, 7 बचेंगे, 11 सत्ते 77, 2 0। क्लियर। अब हम कटिंग करते हैं, 2 तिये 6, 2 पंजे 10, या इसे कर लीजिए 10 तो जूं का तो रहने दीजिए, 2 तिये 6 और 2 दाएं 20। क्लियर है। अब 19 तिये 57 से 57 काटूंगा मैं 100 बार। क्लियर। अब देखिए 10 पंजे 50 गुणा करेंगे, 5 की इसमें गुणा करेंगे, 5 2 0 तो ये लगेगी 1 और 2 0 ये लगेगी 50,000। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 50,000। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा, बहुत ही सिंपल और आसान। एक साइड में संख्या आ गई, दूसरी साइड में परसेंट मल्टीपल रूप में इक्वल टू इक्वल हो गया। ये रहा, और देखिए बहुत आसान, और हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए इस बुक से रिलेटेड आसान और इजी बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 118। सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। देखिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। देखिए क्रय मूल्य 100 और अंकित मूल्य हो गया 125। A4 अंकित मूल्य यानी कि MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस या खुदरा मूल्य या सूची मूल्य कहलाता है। ये रहा अंकित मूल्य। यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाए, छोटा करेंगे 25 चौका 100 और 25 पंजे 125। क्लियर। यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाए तो जितने में खरीदेगा उतने में ही बेचेगा ये, तभी तो हमें ना लाभ हुआ ना हानि कहेंगे। देखो खरीदा था 4 में तो 4 में ही बेच देगा, इसको ना लाभ हुआ ना हानि। लेकिन इसे अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचा गया ये हमें बताना। अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचा गया, 5 पर 1 की कमी कर दी तो 1/5 कितना होता है 20%, तो 20% कम पर बेचा गया। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 20% कम। तो 20% कम पर बेचा जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिनिश। जबरदस्त सॉल्यूशन, बिल्कुल आसान। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 119 भी इजी और आसान बनाएंगे। एक दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 940 ग्राम का प्रयोग करता है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम है ना। ये होगा क्रय, ये विक्रय। दुकानदार ग्राहक को तो 1000 ग्राम दिखा रहा है, 940 ग्राम पर ऐसे दिखा रहा है, और इस वजन का उपयोग करके वह माल 4% के लाभ पर बेचता है। देखिए 4% का लाभ, 100 की चीज 104 में बेच रहा है, ऐसे लिख सकते हैं हमें ऐसे। अब इसको छोटा करेंगे, देखो तो उसका वास्तविक लाभ परसेंट बताए। देखो मैंने 0 से 0 काटा, ये 2 0 से ये 2 0 काटा। क्लियर। अब हम इसको छोटा करते हैं। 2 से मैंने काटा 47 बार, 2 से काटा 52 बार, तो क्रय हो गया 47 और विक्रय हो गया 52। तो 47 पर कितना लाभ हुआ उसे 5 का, तो 47 पर उसे 5 का लाभ,
तो लाभ परसेंट ज्ञात करेंगे, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह लगाएंगे। अब देखो कितना हो गया, ये हो गया 447, धाम 470 होता है, धाम बार चलेगा 470, 30 बचेगा, 30 पर मारनी नहीं चलेगी, दशमलव लगाकर 0, और 4 सत्ते 28, ज़्यादा हो जाएगा, 4 छिक, लगभग 6 बार चलेगा ये। तो 10.6 के लगभग हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 10.6, ये आएगा ऑप्शन सी, 10.64%। ये रहा बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका, देखो बिल्कुल इजी और फिनिश, ऑप्शन सी इज राइट आंसर।